What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA वाला by Physics वाला. This is Amit Rora, your VARC expert, and आज का दिन हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी रॉकिंग सीरीज that is life after MBA. Please remember, already इस सीरीज में 3 amazing videos are ready and created right here on this channel. So finance specialization, marketing and HR, and आज का दिन conclude करेंगे special student request पे operation specialization. So what to expect, what is going to come, what is going to happen, stay tuned till the end. छोटा सा वीडियो है, क्या क्या करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है? तो आज का दिन आपको अमित सर बताएंगे कि बेटा बेसिकली ऑपरेशंस मतलब क्या, व्हाट इज इट दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द डे टू डे वर्किंग, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट. इसके बाद करियर प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है किस टाइप के पोजीशंस यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर यू डू एमबीए इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है? आपको कौन से स्किल सेट्स चाहिए बेटा, स्किल सेट्स पे बहुत ध्यान देना. इसमें आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने मांगा, मैं लेकर आया, ठीक है? स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस, डूइंग दिस राइट नाउ. बेटा जब तक आप पास आउट करोगे, ये करके पास आउट करना, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है? 100% कौन से अमेजिंग ऑसम टॉप के कॉलेजेस है ऑफरिंग दिस कोर्स, ठीक है? कौन सी टॉप की कंपनीज है जो रिक्रूट करती है, व्हाट यू शुड टारगेट फॉर. एंड फाइनली आई हैव नॉट फॉरगॉटन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का हमारे एचआर नहीं ऑपरेशंस जॉब्स पे क्या असर आएगा सर, ये हमको बता दो. तो ये इसके साथ हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे, ठीक है? चलिए, सो क्विकली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. इफ यू डोंट नो मी, माई नेम इज अमित रोहरा. मैं हूं इस चैनल पे वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक्सपर्ट. मेरे पास है टोटल 12 प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, जिसपे हमने किया है कोचिंग मेंटरिंग फॉर ऑल पॉसिबल नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम्स, जिसपे वीएआरसी का सेक्शन आता है, ठीक है? हमने बहुत सारे कॉल गेटर्स को हेल्प किया है पर्सनैलिटी प्रोफाइल building में to make them convert IIMs and other premier B schools. And finally, I am also a professor of HR जहां पे I teach in B schools offering national and international MBA. चलिए, ठीक है? अभी लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं, ठीक है? सो ऑपरेशंस एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली होता क्या है इन अ नटशेल. देखो बेटा, ऑपरेशंस विल बेसिकली ऑलवेज हेल्प यू इन चेंजिंग द रिसोर्सेज इनटू गुड्स. तो वो जो याद है हम लोग पढ़ते थे, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, उसको ऑपरेशन बोलते हैं. सर्विसेज और रिजल्ट्स टू क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू. इसका मतलब है ऑपरेशंस इज एनी काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन. सो बेटा ऑपरेशंस में ना प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग बहुत आता है, ठीक है? अच्छा, बेसिकली राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम एंड राइट प्राइस, बस इन एंड एंड वापस से द बेस्ट पार्ट इज दिस कैन अप्लाई टू एनी सेक्टर. ऑपरेशंस मतलब ये मत सोचो खाली मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री या शॉप फ्लोर. ऑपरेशंस can apply to IT, it can apply to a 5-star hotel, it can apply to healthcare and hospital. ये सबके हिसाब से, ठीक है? Basic requirements of the customers and they determine the extent of कस्टमर सेटिस्फैक्शन. दिस कितना इंटरेस्टिंग है. अचानक आपको ऑपरेशन, सेल्स और मार्केटिंग जैसा भी लगने लगा, ठीक है? एंड बेसिकली दीज रिक्वायरमेंट्स कैन बी प्रोवाइडेड एट मिनिमम कॉस्ट. देन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड इंक्रीज, सॉर्टेड. जितना सस्ता कर सको, जितना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सको, उतना कस्टमर आपसे खरीदेगा, क्योंकि आप कॉस्ट बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करोगे. कस्टमर सॉर्टेड. तो थिंक अबाउट बेसिक एग्जांपल्स लाइक डी मार्ट, ठीक है? तो बेटा द फैक्ट कि ये डीमार्ट के ऑपरेशंस का सक्सेस है, जिसकी वजह से दे आर एबल टू कीप द कॉस्ट ऑफ गुड्स सो लो बाय प्रोक्योरिंग फ्रॉम द फार्मर्स, पासिंग ऑन द बेनिफिट टू द कस्टमर्स, सबसे सस्ता, ठीक है? वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ कोर्स, दिस इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट और बहुत फैंटास्टिक है. चलिए, ठीक है? सो बेसिकली अगर खाली हम लोग ब्रॉडली ऑपरेशंस की बात करें, सो इट इज मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स और प्रोसेसेस. दिस क्रिएट्स गुड्स और सर्विसेज एज एफिशिएंटली. ये बहुत जरूरी है. सो operations में पूरा टाइम you will look at standard operating processes, you will look at how fast, how quick, ठीक है? हाउ चीपली कैन यू प्रोड्यूस्ड. तो बेटा इसमें सारा वो इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है? एज पॉसिबल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो जब भी कोई कंपनी का ना कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत हाई होता है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज बहुत हाई होता है, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर्स बहुत हाई होता है, सो ऑपरेशंस वालों को बुलाया जाके पूछा जाता है कि क्या करके इसको कम करे. माइंड यू, नॉट जस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग वाले, रिमेंबर दैट. तो बहुत ऑसम है ऑपरेशंस, ठीक है? चलिए, सो नाउ दैट वी आर काइंड ऑफ क्लियर कि बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, अभी समझो कि स्कोप ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है. बेटा स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मतलब कि इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है,
ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पे आई एम टॉकिंग टू दोज एस्पिरेंट जो अभी तक श्योर नहीं है। अगर आप अभी तक सोच रहे हो तो बेटा इसके बाद और सोचना शुरू करो, डज दिस अपील टू यू, डू यू लाइक दिस, डू यू सी योर सेल्फ डूइंग दिस, उसके हिसाब से ये स्पेशलाइजेशन कंसिडर करना। चलिए, सो मैंने 3 बकेट्स में आपको दिया है ताकि थोड़ा इजी हो जाए, एंड देन यू कैन डिसाइड व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू। देखो बेटा, बकेट नंबर 1, रिमेंबर ऑपरेशंस विल इक्विप इंडिविजुअल्स टू टेक ऑन चैलेंजेस। कहां पे? लॉजिस्टिक्स। बेटा लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट या ट्रेड मतलब कि आपका सारे के सारे एयर, लैंड, वाटर, रेलवेज, शिपिंग, ठीक है। सप्लाई चेन डिजाइन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो दिस इज मोर टू डू विद इंटायर आपका कि कहां पे प्रोडक्ट बनता है, कैसे ट्रांसफर होता है, फिर कहां पे मार्केट में आता है एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। दिस इज ऑपरेशंस का फर्स्ट पार्ट। बहुत ऑसम है, बहुत ओपी है, इसमें स्कोप ही स्कोप है। रिमेंबर, मैक्सिमम ऑटोमेशन, एआई टेक्नोलॉजी इधर आ रहा है बेटा। एआई का मतलब बुरा नहीं है, मतलब यहां पे बहुत ज्यादा धमाल मच रहा है। सो इट्स गुड टू बी वर्किंग हियर, दिस इज द फ्यूचर, लाइक दैट आई एम टॉकिंग, ठीक है। चलिए, बकेट नंबर 2, ऑपरेशंस वाले लोग विल हैंडल स्ट्रेटेजिक इश्यूज। अभी ये मस्त हाई लेवल है बेटा। दिस इज इफ यू वांट टू गेट इनटू अ हार्डकोर थिंकिंग प्रोफाइल, जैसे मार्केट रिसर्च टाइप होता है ना, ये उसके रिलेटेड है। देखो, जैसे कि डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो जैसे कि द फैक्ट कि इंडिया में अभी हम लोग सेमीकंडक्टर्स का प्लांट डालने वाले हैं, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। तो फिर कहाँ डालेंगे, कैसे डालेंगे, ऑपरेशंस वाले डिसाइड करेंगे। What will be the capacity, what will be the output, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड्स, इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी नेटवर्क। देखो, तो अभी अचानक आईटी की भी बात आ गई। सो इफ यू आर फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आईटी रिलेटेड स्टफ, ऑपरेशंस इज द थिंग फॉर यू, क्योंकि ये सब होता है बिहाइंड द सीन्स प्लानिंग, बीटीएस प्लानिंग होता है बेटा, और बहुत ऑसम होता है, ठीक है। सो यहां पे आपका पूरा, एंड सी द बेस्ट पार्ट इज ये लोग बेसिकली विल गो फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट पूरा लॉन्च किया, उसको एस्टैब्लिश करके सेटल कर दिया, मूव ऑन, फिर अगले प्रोजेक्ट पे जाएंगे। दिस इज ओपीआर। तो ये थिंकिंग इन्वॉल्व है, क्रिटिकल थिंकिंग है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, दिस इज फॉर यू। देन वी कम टू पीपल, द थर्ड वन, ठीक है। बहुत औसम है ये भी, आ जाओ। इसमें होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बेटा इन्वेंट्री मैनेजमेंट अभी समझो जैसे कि रिटेल, ई कॉमर्स, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप काम कर रहे हो अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में, डी मार्ट में, ठीक है, बिग बाजार तो भी नहीं है, मतलब कि, और रिलायंस ट्रेंड्स में, ठीक है। तो उसमें आपका पूरा वर्क इन प्रोसेस लेवल्स, एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स एंड मेंटेनेंस पॉलिसीज। नाउ दिस कैन अप्लाई अक्रॉस सेक्टर्स, shop floor, manufacturing, it can be on in a service industry, IT industry, healthcare, pharma, कोई भी कंपनी है। लेकिन इसका फिर आप स्पेसिफिसिटी देख रहे हो, तो अमित सर ने आपको टोटल 3 प्रकार के रोल्स ब्रॉडली बताए हैं। यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। ऑपरेशंस ऑलवेज ऑलवेज हैव माय ऑल द पॉसिबल रिस्पेक्ट। देखो बेटा, मैं हूं एचआर बैकग्राउंड का, ह्यूमन रिसोर्सेज, लेट मी बी वेरी क्लियर, ठीक है। जो अभी पढ़ा रहा है वीएआरसी, आई हैव वर्कड वेरी क्लोजली विद अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस पीपल, बिकॉज अमित सर के पास 12 साल का दोनों टीचिंग भी और कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस दोनों है, रिमेंबर दैट, ठीक है। ऑपरेशंस वाले फुल रिस्पेक्ट यार, मस्त होते हैं एब्सोल्युटली। So there's a lot of thinking involved, there's a lot of implementation involved, there's a lot of traveling involved. दुनिया देखने को चांस मिलेगा आपको। You will get to work with CEOs and top notch people. आप बात करोगे, लोग सुनेंगे, ये वो रोल है, रिमेंबर दैट। पावरफुल है एंड बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें लर्निंग बहुत ज्यादा क्विकली और फास्ट होती है। चलिए, तो अभी थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स की भी बात करते हैं, क्योंकि ना फील्ड थोड़ा टेक्निकल है एंड थोड़े डिटेल्स है, तो इनकेस आपको दिक्कत होगी समझने में। तो बेटा ऑपरेशंस मतलब कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था, एफिशिएंसी, ठीक है, राइट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई। सो ऑब्वियसली यू कांट बी प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा गुड्स, यू कांट बी प्रोड्यूसिंग फॉल्टी और डेफिशिएंट गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स। अच्छा, एफिशिएंसी मतलब फटाफट, सो मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ऑफ गुड्स विद मिनिमम रिसोर्सेज ट्राई करो, तो कीप योर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डाउन, टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लो, ठीक है, एंड टाइम टू डिलीवर फास्टर, ऑब्वियसली। तो जैसे जोमेटो स्विगी ले लो यार, आपके फूड डिलीवरी एप्स, उसमें भी ये बात आएगी, जितनी जल्दी मैं रेस्टोरेंट से उठा के, वो ऑपरेशंस वाले डिसाइड करेंगे,
ठीक है, क्वालिटी 100%, इंश्योरिंग दैट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आर इन पार विद स्पेसिफिकेशंस। तो बेटा बेस्ट पार्ट इज ऑपरेशंस में ना देयर इज अ लॉट ऑफ ऑडिट्स दैट हैपन। क्वालिटी की बात आती है मतलब ऑडिट। सोचो आप एक सर्टिफाइड ऑडिटर बन जाओगे, जहां पे आप डिसाइड करोगे और आप ओवरऑल कंपनी का ऑडिट करके सीधा सीईओ को बोलोगे ये प्रॉब्लम है ना, पावरफुल रोल। सो थिंक अबाउट इट। देन वी कम टू लीड टाइम। बेटा लीड टाइम मतलब कि ना वेट टाइम। वेट टाइम मतलब कस्टमर को कितना रुकना पड़ता है आफ्टर ऑर्डरिंग, ठीक है। सो मिनिमाइजिंग द थ्रूपुट टाइम। थ्रूपुट मतलब कितनी जल्दी प्रोसेस होके कस्टमर तक पहुंचे है, ठीक है। द टाइम दैट elapses इन कन्वर्जन प्रोसेस, बोले तो इनपुट से लेके आउटपुट से लेके कस्टमर तक फटाफट, ठीक है। रिड्यूसिंग डिलेज, वेटिंग टाइम एंड आइडल टाइम। आइडल टाइम इज कंप्लीटली वेस्ट। देखो बेटा आइडल टाइम ना आता है कभी कभी, फैक्ट्री बंद पड़ जाती है, बारिश पड़ जाती है, नेचुरल डिजास्टर्स, बिपर जॉय ओपी, एक साइक्लोन आया हुआ है अभी, क्या करेंगे, तो हैपेंस, वी हैव टू अकाउंट फॉर इट। लेकिन लेट्स हरी अप एंड गेट वर्किंग। ऑपरेशंस वाले पीपल आर ऑन टॉप ऑफ दैट, ठीक है। कैपेसिटी, मैक्सिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड मशीन्स, तो इंश्योरिंग के इसमें आपका मिक्स एंड मैच हो रहा है, जहां पे जितना मैक्सिम अपना मैन पावर मशीन ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। एंड फाइनली कॉस्ट, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। सुपर एक्साइटिंग है। नाउ व्हाट अगेन आई हैव ट्राइड टू डू इज, ये पूरा का पूरा आपका ऑपरेशंस का प्लेइंग फील्ड है। बेटा खेलो इसके साथ अभी। ये इंफॉर्मेशन को आप ध्यान से सोचो समझो। दिस इज द सिंपलेस्ट overview of operations management probably on YouTube right now. So you decide, and if you have any queries or questions मेरे comments में definitely छोड़ना। If you are liking the video and you are really enjoying, एक heart या तो एक fire emoji लगा दो यार, thank you so much, ठीक है। चलिए, but I'm not done। अभी तो मेन आते हैं कि सर होगा क्या हमारा ये करने के बाद, ठीक है। So after doing MBA in operations management, part time, full time, distance, online, जो भी आप करोगे, these are the kind of job roles that you can expect, ठीक है। सो बेसिकली आप ऑपरेशंस की बात बन सकते हो ऑपरेशंस मैनेजर, प्रोडक्शन एनालिस्ट। अभी एज द नेम सजेस्ट बेटा दिस हैज टू डू विद फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मैनेजर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर जनरली बहुत सारा क्यूसी करते हैं, ठीक है, वो सिक्स सिग्मा में इन्वॉल्व होते हैं। टाइम स्टडी एनालिस्ट, उफ, यू गाइज विल बी इंश्योरिंग एफिशिएंसी एट ऑल टाइम। इन्वेंट्री मैनेजर, रिटेल की मैंने बात करी, तो आप ये देखोगे कि ऑलवेज गुड्स आर इन स्टॉक, दे आर जस्ट इनफ इन स्टॉक, मतलब आप डिमांड को एंटिसिपेट करोगे, भर भर के एक्स्ट्रा नहीं रखना है। जैसे कि अगर वो बिग बिलियन डे सेल किसका आता है, अमेजॉन का, के सॉरी अमेजॉन का, तो अरे यार कोई तो उनका आता है ना मेजर सेल दिवाली के आसपास, तो उस टाइम पे यू हैव टू स्टॉक अप एक्स्ट्रा, दिस पर्सन विल टेक केयर। परचेजिंग मैनेजर इन चार्ज ऑफ बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। स्केड्यूल कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, तो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर विल इंश्योर कि सारे के सारे मेरे गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू कस्टमर्स ऑप्टिमली। सप्लाई चेन मैनेजर, क्वालिटी एनालिस्ट, एवरीथिंग टू डू विद QA, quality analysis, not QC, that is quality control. And finally plant manager. Plant manager जैसे कि imagine working at Reliance Industries का जामनगर का प्लांट, ठीक है। अभी बेटा पूरा जामनगर का प्लांट मैनेजर प्लांट नहीं देखता, दे हैव सेवरल प्लांट मैनेजर्स, लेकिन यू अंडर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल उसका पूरा, मतलब उसका सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, उसको शी करके बोलते हैं, HSE भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसका QA, QC एंड उसका पूरा ऑप्टिमल रनिंग पूरा प्लांट मैनेजर के अंडर आएगा। सो आई होप ये ब्रॉड रोल्स आर मेकिंग सेंस टू यू एंड आर अट्रैक्टिव टू यू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप ऑपरेशंस मैनेजमेंट। चलिए अभी बात करते हैं स्किल सेट्स की। तो मैंने ना रैदर देन गिविंग यू ऑल क्रिटिकल थिंकिंग एंड लीडरशिप, मैंने ये कुछ नहीं दिया है क्योंकि बहुत जेनेरिक है, मेरे रॉक स्टार्स को उसकी जरूरत नहीं है। अमित सर हैज ब्रॉट स्ट्रेट अवे अ लिस्ट ऑफ काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस, ठीक है। तो पहले पहले इतना याद रखना कि एक ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट को ये स्किल्स होनी चाहिए। सर्टिफिकेशंस आ रही है, नॉट टू वरी, ठीक है। 100% एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड एनालिटिकली। बेटा क्योंकि ना आपका, लेट्स फेस इट, डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। यू विल बी द पर्सन आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर हाई होगा, आपको फटाफट, यू कैन नॉट वेट के कल सोचेंगे, आपको अभी का अभी कॉल लेना है, ठीक है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, क्योंकि आपको बात करने बहुत परफेक्टली, क्योंकि आप रिपोर्ट्स बनाओगे, आप स्पीचेस दोगे, आप प्रेजेंटेशंस करोगे, यू विल बी द वंस प्रेजेंटिंग टू टॉप मैनेजमेंट। एग्जीक्यूट टास्क एफिशिएंटली। ऑपरेशंस मैनेजर शुड बी प्रैग्मेटिक। बेटा प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल,
ठीक है, या फिर हैशटैग रियल। ये लोग वो होते हैं जो कभी ना सपनों में नहीं जी सकते, या फिर चलो सोचते हैं देखते हैं, इनको तभी का तभी रियलिटी के बेसिस पे टफ कॉल्स, बेटा टफ कॉल समझते हो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो आपको मैनेज भी करना है, पीपल वर्सेस प्रॉफिट भी देखना है, टाइम वर्सेस प्रोडक्टिविटी भी देखना है, सब कुछ देखना है। ठीक है, अबिलिटी टू लीड, ठीक है, बिकॉज यू विल बी हैविंग टीम्स, नॉट योर डायरेक्ट टीम्स, लेकिन बाकी कंपनी के लोग आपको आके पूछेंगे क्योंकि आप उनको बतलाओगे टर्म्स। ठीक है, क्वालिटी, लुक फॉर वेज टू इंक्रीज एफिशिएंसी, एंड फाइनली सुपर इफेक्टिव एट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये हो गए आपके स्किल सेट्स। व्हाट आई सजेस्ट इज आप ऑनलाइन इनमें से कोई भी ट्रेनिंग्स ले सकते हो जो फ्री में अवेलेबल है ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे कि देयर इज यूडेमी, खान अकेडमी, लिंक्डइन लर्निंग, उन सब पे जाके बेटा ये कर लो। आई आई एम ए के कोर्सेज है फ्री में, सुन लो, उसका यूट्यूब शॉर्ट मैं बना के देने वाला हूं, वो देख लेना, उससे आपको इसमें काफी हेल्प मिल जाएगी। तो स्टार्ट सेल्फ ट्रेनिंग ऑन ऑल ऑफ दिस, फ्री में करते चलो। अभी आते हैं बेटा सर्टिफिकेशंस पे, बहुत ज्यादा ध्यान दो। दीज आर मस्ट हैव, एसेंशियल, गुड टू हैव सर्टिफिकेशंस। अगर आपको मिलता है तो आप करो, जनरली कंपनीज ही करवा देती है बेटा, ये एक्सपेंसिव है, ये फ्री में नहीं है। ठीक है, सो सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड ग्लोब सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन खाली ओवरऑल, ओ माय गॉड, ये फ्री में आपको मिल जाएगा। कोई एस्टैब्लिश कंपनी से सर्टिफिकेट लोगे तो बेटर होगा, बट स्टिल। ठीक है, सर्टिफाइड ग्लोबल लॉजिस्टिक्स मैनेजर, सर्टिफाइड इंटरनेशनल सप्लाई चेन प्रोफेशनल, सर्टिफाइड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स, ऑल ऑफ दीज आपको खाली गूगल करके चेक करना है। मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स एंड कंपनीज ऑफर, गो फॉर इंटरनेशनल वंस क्योंकि वो बेटर है, आपको ग्लोबली काम करने का चांस मिलेगा। ये आपको अभी का अभी नहीं करना है, रिलैक्स रिलैक्स, बट याद रहे व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग दे आर इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन माइंड। तो ये वीडियो को सेव कर लेना, बुकमार्क कर लेना, डाउनलोड कर लेना, यूज करते रहना फ्यूचर में भी। ठीक है, सर्टिफाइड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन मैनेजमेंट प्रोफेशनल, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस एंड मैनेजर, वेयर हाउसिंग क्वालिफिकेशंस, आई कैन नॉट टेल यू बेटा, फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट, फ्यूचर ऑफ लैंड इज वेयर हाउस, ये याद रखना। ठीक है ना, ना कमर्शियल प्रॉपर्टीज ना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, वेयर हाउसेज बहुत बिकने वाले हैं क्योंकि ई कॉमर्स फटने वाला है। सो वेयर हाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग क्यूसी क्यूए करना अभी से बहुत ऑसम रहेगा, थिंक अबाउट इट। ठीक है, सो ये अमित सर के हिसाब से मस्ट हैव, मस्ट डू सर्टिफिकेशंस है, डेफिनेटली डू देम ओवर द कोर्स ऑफ योर लाइफ, अर्जेंट नहीं है। ये स्किल सेट्स की ट्रेनिंग अभी से करना शुरू कर दो, अभी से, ड्यूरिंग योर एमबीए, डोंट वेट फॉर द एंड, दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। चलिए, ठीक है, तो अभी कौन से है ऑसम ओपी कॉलेजेस ऑपरेट गिविंग अस ऑपरेशंस के स्पेशलाइजेशंस। सो एक्सेल आ रहा है जमशेदपुर, ऑब्वियसली प्रोबेबली इज द ऑसमेस्ट, गिवन द फैक्ट कि टाटा स्टील का बर्थ जमशेदपुर में हुआ था, ऑपरेशंस का काफी थ्योरीज वहां से आती है, दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। आईआईएम्स बैंगलोर, कोजी कोलकाता, ठीक है, निट्टी मुंबई, बेटा ये तो मतलब कि मेक्का मदीना है ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के बारे में है। एसपी जैन है, आईआईटी मुंबई है, एसआईओएम सुपर्ब है, सिम्बायोसिस ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है, मस्ट है। दिस इज लाइक अगेन ऑपरेशंस का प्योर प्योर है। ठीक है, एंड आईआईटी दिल्ली, एनी ऑफ द आईआईटीज ऑफ कोर्स आर 100% recommended। वापस से बेटा ये लिस्ट खाली इंडिकेटिव है, दे आर जस्ट द टॉप नॉच कॉलेजेस, अदर कॉलेजेस आर गुड इनफ। any college say, hopefully a good MBA college say with MBA in operations will benefit you if you are serious about making a career in operations। scope ही scope है, इसमें jobs की कोई डर नहीं है, because always we are in need of good quality operations personnel, इतना याद रखना। ठीक है, चलिए, तो अभी बात करते हैं कौन सी आर द बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर और विच रिक्रूट इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट पैकेजेस। तो ये रही वो लिस्ट, छोटी सी लिस्ट है, इंडिकेटिव लिस्ट है। ठीक है बेटा, EY जो है 100% दिस इज कंसल्टिंग। ठीक है, तो ऑपरेशंस कंसल्टिंग अभी बहुत मेजर है, तो ऑल योर बिग बिग कंसल्टिंग हाउसेस इंक्लूडिंग BCG, McCain, EY, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, JP Morgan Chase, Amazon, ठीक है, तो उसके साथ ऑब्वियसली अपने सारे के सारे आप ई कॉमर्स ले लो, सारे के सारे साइट्स ले लो, वेबसाइट्स ले लो। ठीक है, एक्सेंचर, अडेको, L&T, बहुत इंपॉर्टेंट। सो ऑल आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड कंपनीज, सो RIL से लेके अडानी से लेके L&T, ठीक है, KPMG इज वापस से आपका कंसल्टिंग, नोवार्टिस 100% विल इंक्लूड फार्मा, बिकॉज इसमें भी इट इज वेरी वेरी क्रूशियल। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स, सो मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया, रिलायंस का खुद का हेल्थ केयर हो गया, ऑल ऑफ दैट ऑल्सो कम इन टू प्ले। वंस अगेन
again, the sectors are open, massive companies are hiring big time, क्योंकि इंडिया में अभी ये गैल्वेनाइज हो रहा है. सो दिस इज गुड. ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, इंडिया में बढ़ने ही वाला है, तो स्कोप ही स्कोप है. इट्स अ गुड टाइम टू टेक अप ऑपरेशंस मैनेजमेंट. कीप दिस इन माइंड. ठीक है, चलिए. फाइनली एंड आई एंड द वीडियो ऑन दिस कि सर क्या होगा, हमारे जॉब्स जाएंगे क्या, रोबोट सब कुछ करेंगे. बेटा इतना याद रखना, हमेशा अमित सर यही बात बोलते हैं. ठीक है, रोबोट्स आएंगे 100%, जॉब्स खाएंगे, सारे नहीं थोड़े बहुत, लेकिन वो रोबोट्स को मेंटेन करने के लिए भी, सुपरवाइज करने के लिए भी इंसान ही लगेंगे. तुम वो टारगेट करके उतने स्मार्ट बनो. ठीक है, सो एआई का रैदर देन व्यूइंग नेगेटिवली, ठीक है बेटा, इतना ब्रॉडली समझ लो कि एआई बेसिक लेवल के सारे जॉब्स खाएगा, बेसिक लेवल के. एनी काइंड ऑफ जॉब विच रिक्वायर्स क्रिएटिव इनपुट, प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, चूजिंग, इन्फरेंसिंग, ह्यूमंस ही करेंगे. सो एआई बेटर करेगा हमारे प्रोसेस ऑटोमेशन को. मतलब एआई आपको सजेस्ट करेगा, एआई आपको आइडियाज देगा, एआई आपकी मदद करेगा. ठीक है, डेटा एनालिटिक्स फॉर गेनिंग इनसाइट्स, तो एआई भर भर के आपको एनालिसिस और इंफॉर्मेशन करके देगा. नाउ यू हैव टू डिसाइड. ठीक है, एज एन ऑपरेशन स्पेशलिस्ट आपको डिसाइड करना है कौन से एरियाज को टारगेट करना है. रीजनेबल क्लाइंट एंगेजमेंट का मतलब है बेसिक काइंड ऑफ क्वेरी हैंडलिंग एआई करेगा, विच इज गुड. बेटा एडवांस लेवल क्लाइंट एंगेजमेंट नहीं कर सकता है एआई. क्लाइंट को पिच करके पटा नहीं सकता है, वो तुम ही करोगे, डोंट फॉरगेट. ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू हाई लेवल इंटरैक्शंस, ह्यूमंस, बेसिक क्वेरी हैंडलिंग एआई कर लेगा. ठीक है, एडवाइस रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज एब्सोल्युटली ओपी है. एआई से आप पूछ सकते हो, एआई विल मेक योर जॉब बेटर एंड कॉम्प्लीमेंट यू, यू शुड जस्ट नो हाउ टू यूज इट. ठीक है, एनालिसिस ऑफ सेफ्टी एंड क्वालिटी सुपर्ब है, तो वो मेरा एआई देखते रहेगा पूरा टाइम एंड मेरे को सजेशंस देते रहेगा. एंड एक्सीलेंस इन ऑपरेशंस के लिए एआई विल डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट इट. सो दिस इज द स्कोप जिसमें आई वांट यू नॉट टू वरी बट टू एक्सप्लॉइट एआई टू योर एडवांटेज एंड मेक योर जॉब अ सुपर सक्सेस. ठीक है, चलिए, आई वॉन्ट टू एंड ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग नोट, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा ना मेरे रॉकस्टार से एआई का डर आया है. सो बेटा प्लीज रिमेंबर, by far the greatest danger of artificial intelligence is that people conclude too early that they understand it. Beta, we don't, and that is the danger of AI. हम लोगों ने मशीन्स को दिमाग तो दे दिया है, अभी हमें यही नहीं पता कि मशीन्स क्या सोच रही है. तभी तो चैट जीपीटी इतना फैसिनेटिंग है, क्योंकि चैट जीपीटी मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स से हमको क्या तगड़े आंसर्स दे रहा है. हम भी सोचते हैं दे कैसे रहा है यार, हमने उसको एक्सेस दिया है. सो इट इज स्टिल टू अर्ली बिकॉज एआई इज unpredictable. Anything which is unpredictable is dangerous. As long as it's dangerous, you're sorted. Don't have to worry. AI का कोई danger या खतरा नहीं आएगा. इसी के साथ people, I would like to conclude my life after MBA के series. ठीक है, अब इसमें हो गए 4 videos total, including all your specializations, marketing, finance, HR and operations. 100% comments में please मेरे से बात करना. Let me know, did you enjoy the video? If you did, एक हार्ट डाल देना. Are you serious about operations? तो एक yes डाल देना. Would you like some other videos in this series? मुझे suggest करना, and definitely मेरे Telegram और Instagram पे जुड़े रहना. Until we meet again next time, please take care, please stay safe and please keep rocking. This is Amit sir signing off.